आईआईटी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, फेस्ट, प्लेसमेंट्स, सोसाइटी में इज्जत। आईआईटी हैज एवरी फैसिलिटी, यू नेम इट, आईआईटी हैज इट। लेकिन जितना इसका क्रेज है, ये आईआईटी उतनी ही टेढ़ी खीर है। आए दिन खबर आती है की 2-year-old engineer has been found dead on the IIT Madras campus. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। देख के बोला अच्छा हुआ तुम मिल गए। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि कौन है यहाँ पे ओपन कैटेगरी से, ताकि मैं उससे दोस्ती करूँ। प्लेसमेंट्स डाउनफॉल की। बॉम्बे के 36% छात्रों को नौकरी नहीं मिली है। ऐसे कई केसेस भी हैं जिसमें जीपीएल कल्चर की वजह से या तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं या तो उन्हें अपनी तक गंवानी पड़ी है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में आज 23 आईआईटी मौजूद है, जहां 17,000 सीट्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको जेईई एडवांस देना होता है, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट जेईई एग्जाम देते हैं और इसमें से सिर्फ 17,000 स्टूडेंट्स ही इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाते हैं। आईआईटी कैंपस उन स्टूडेंट्स का सपना है जिन्होंने 8वीं 10वीं से ही तैयारी शुरू कर दी होती है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ बताने की बात है, एक्चुअल में तैयारी 5वीं से भी छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। क्लास 3 से मुझे पता था कि मुझे आईआईटी में जाना है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इतनी छोटी उम्र से स्टूडेंट को एक ही सपना दिखाया, खिलाया और पिलाया जाता है, आईआईटी। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट भी आया जिसने मुझे काफी डिस्टर्ब किया। हेलो ऋतिक सर, आई एम अ पेरेंट, माय सन इज इन 5th क्लास दिस ईयर। हम आपकी वीडियोस हमेशा से फॉलो करते हैं, प्लीज कोई ऐसा वीडियो शेयर कीजिए ना जिसमें पेरेंटिंग प्लस फ्यूचर में बेटे की जेईई की तैयारी हो सके। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। इस कमेंट में मुझे थोड़ी दिक्कत लगी। मैंने मेरी टीम के साथ शेयर किया एंड उनका रिएक्शन भी काफी मिक्स सा था। इस वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन एंड आईआईटी एल्यूमिनाई बिस्वा अपने आईआईटी कोचिंग दिनों की बात करते हैं। ब्रेन वॉशिंग होता है ना कि एक बार ये कर लिया ना, फिर लाइफ में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ये कर लिया कि एक बार ये कर लिया लाइफ सेट है, असल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि आईआईटी में एंट्री के बाद असल स्ट्रगल शुरू होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बल्कि हेडलाइंस कह रही हैं। आइए इन सभी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वीडियो काफी लोगों को ट्रिगर कर जाए, उससे पहले बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो में जानबूझ के आईआईटीज की बुराई नहीं की जाएगी। आईआईटीज आर ग्रेट। ये वीडियो फैक्ट्स एंड रिसर्च से बैक्ड है। मैं अपने मन से एक भी चीज ऐड नहीं करूंगा। कुछ चीजों को वेरीफाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से सोर्सेज चेक कर सकते हैं। मैं जेईई एस्पायरेंट्स एंड जो जेईई क्लियर कर चुके हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आई नो काफी मेहनत लगती है। ये वीडियो एक प्रकार से अवेयरनेस वीडियो है, ताकि कल को तुम आईआईटी में जाओ तो तुम्हें पता हो चीजों के बारे में। अक्टूबर 2022 में एक हॉरिफाइंग केस सामने आया, जब आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में फैजान अहमद बॉडी उनके हॉस्टल रूम में मिली। ये रैगिंग का केस था। 23 साल के फैजान अहमद की बॉडी जमीन पे पड़ी थी एंड उनकी पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे। दोस्तों, आईआईटी क्लेम करता है उसके सभी कैंपसेस रैगिंग फ्री हैं। यहाँ रैगिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है, लेकिन ये रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। आईआईटी मंडी में 72 स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शंस लिए गए फॉर रैगिंग, जिसमें 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को 6 मंथ के लिए सस्पेंड भी किया गया। आप में से काफी लोगों को लग सकता है कि रैगिंग काफी कम कॉलेजेस में होती है। मेरे साथ तो कभी हुई नहीं भाई, ये क्या बोल रहे हैं, ये गलत है। यूजीसी ने 2016 में एक स्टडी कंडक्ट कराई थी, जिसमें पता चला कि 40% स्टूडेंट्स ने किसी न किसी तरीके की रैगिंग फेस की है एंड हर साल हमें कई केसेस दिखाई भी देते हैं। आज से 23 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को बैन किया था पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी केसेस सामने आ रहे हैं। यूजीसी के अकॉर्डिंग 1240 रैगिंग के केसेस रिपोर्ट किए गए लास्ट 16 मंथ्स में, जो कि 45% ज्यादा है प्रीवियस एकेडमिक ईयर से। एक स्टडी ने बताया ये रैगिंग की केस सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में दिखाई देते हैं एंड ये रैगिंग भी ना कई तरीके की होती है, जैसे सीनियर्स को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, ड्रेस कोड फॉलो करना, सिंगिंग या डांस करके दिखाना, अपोजिट जेंडर को अप्रोच करके प्रपोजल देना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या असाइनमेंट जैसे टास्क करवाना एक्सेट्रा। लेकिन सिर्फ रैगिंग ही नहीं है जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं। अगर आप आजकल के बर्थडे कल्चर से अवेयर हैं तो आपने बर्थडे जीपीएल कल्चर के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल बर्थडे जीपीएल कल्चर में जिसका बर्थडे होता है उसको बाकी सब मिलके मारते हैं। अब ये कोई आम सी बात नहीं है। बर्थडे बैश में स्टूडेंट्स के ऊपर डिओड्रेंट स्प्रे की जाती है, केक लगाया जाता है, कचरे का डब्बा सर पे डाला जाता है, अंडे मारे जाते हैं, यहाँ तक कि जिसका बर्थडे होता है उसे ऊपर उठाकर स्लीपर्स, यहाँ तक कि बेड से भी मारा जाता है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें जीपीएल कल्चर की वजह से या तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं या तो उन्हें अपनी
तक गंवानी पड़ी है। IIT में वैसे तो ये कल्चर भी बैन है, लेकिन YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी रिसेंट वीडियोस मिल जाएगी जिसको आपको देख के लगेगा एक गलत मूव और स्टूडेंट को सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को ये फनी एंड मजेदार लगता है, लेकिन काफी लोग कुछ ऐसा सोचते हैं। दिस डजंट मेक एनी सेंस, देयर आर मोर वेज टू गेट फन, स्टॉप दिस बुलशिट। ये दोस्त है कि दुश्मन? गाइस स्टॉप दिस, यू डोंट नो कि इससे कॉलर बोन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और स्पाइन में चोट आने से बहुत बुरी हालत हो सकता है। ग्रो अप, दैट्स व्हाई ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। हिप बोन केस नहीं सुना क्या? एक्चुअल में एक केस हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट की हिप बोन डैमेज हो गई थी इसी बर्थडे GPL के कारण। इट इज बेटर टू हैव नो फ्रेंड। डिसगस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट बकवास है, बंद करो ये ट्रेडिशन। पढ़े लिखे हो, किसी की जान भी जा सकती है। These students need to enjoy their IITians। नहीं भाई, ये एंजॉयमेंट नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे केसेस भी हैं जो कभी सामने नहीं आते। स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करके इन कैंपसेस में पहुंचते हैं एंड वहां जाकर उन्हें फिजिकल एंड मेंटल रैगिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी कौन और कैसे अश्योर करेगा? और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले आपको मना करना है इस ट्रेडिशन के लिए और कभी शामिल भी नहीं होना है। अगर कभी आपके साथ जबरदस्ती की जाती है तो तुरंत आप हॉस्टल वार्डन या कॉलेज हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ उपाय निकल रहा है तो आप UGC के इस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर antiragging.in पे जाके कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्स एंड डिटेल्स छोड़ दूंगा। अब स्टूडेंट्स का मेंटली ब्रेकडाउन में सिर्फ रैगिंग ही नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग से बच भी जाता है तो उसके लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे चैलेंजेस ऑलरेडी लाइंड अप रहते हैं। दोस्तों, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि आप देश से कभी जातिवाद को अलग नहीं कर सकते और इस जातिवाद के जाल से IIT कैंपसेस भी अछूते नहीं रहे। साल 2023 सितंबर अक्टूबर इस 2 महीनों में IIT स्टूडेंट अनिल कुमार एंड आयुष आसना ने करके अपनी दी। दोनों स्टूडेंट्स करीब 20 साल के थे और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लगभग 3 साल पहले एक मीडिया बॉडी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कैंपस बेस्ड सर्वे किया था और सर्वे का रिजल्ट हैरान करने वाला था। सर्वे के मुताबिक जनरल कैटेगरी के हर 3 में से 2 स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को IIT दिल्ली में अनड्यू एडवांटेजेस मिलते हैं, जो एक तरह से इन स्टूडेंट्स के दिल में SC, ST और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आने वाले डिस्क्रिमिनेशन को शो करती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अराउंड 70% जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रिजर्व कैटेगरी का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होना अनफेयर है। जब सवर्णा और बहुजन स्टूडेंट्स यानी जो ST, SC, OBC कैटेगरी से आते हैं, जब इनका सर्वे किया गया तो इसमें ये पता चला कि अराउंड 23% स्टूडेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने JEE प्रिपरेशन के दौरान ही कास्टिज्म को फेस किया। बाकी 14% स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने पहली बार कास्टिज्म IIT में आके फेस किया। अब आप बोलोगे कि भैया प्रिपरेशन के दौरान कोई कैसे कास्टिज्म फेस कर सकता है? दरअसल मेरे सामने की बात बताता हूँ। मैं कोटा में था, मैथ्स टीचर पढ़ा रहे थे एंड पढ़ाते पढ़ाते बात छिड़ी IIT कट ऑफ्स की एंड उसी दौरान सर ऐसे बताते हैं कि अगर तुम रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो भाई तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, 90% पेपर तो तुम्हें छोड़ के आना है। अब वहाँ पे बैठे अदर कास्ट के स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि हमको यहाँ पे इतने नंबर लाने पड़ेंगे एंड वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाएगा। हाल ही के सालों में कई केसेस ऑफ एक्यूट कास्टिज्म और बहुजन कम्युनिटीज के स्टूडेंट की केसेस अलग अलग IIT से सामने आए हैं। इन केसेस में इंस्टीट्यूशंस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लेने से मना कर दिया। एक तरफ जहाँ इन केसेस को प्रेशर और मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से किए गए का नाम दे दिया गया, वहीं दूसरी तरफ जब इन केसेस को ठीक से एनालाइज करें तो पता चलता है कि आधे से ज्यादा विक्टिम्स SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, साल 2018 से 23 तक लगभग 2500 OBC कैंडिडेट्स, 1300 SC एंड अराउंड 500 SC कैंडिडेट्स ने IIT को ड्रॉप आउट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर अपर कास्ट स्टूडेंट्स ये परसेप्शन बना के रखते हैं कि जो स्टूडेंट रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन लेकर आए हैं वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि उन्हें तो रिजर्वेशन मिली है। यहाँ दोस्त बनाने के पहले भी कास्ट देखी जा रही है। उसने मुझे देख के बोला अच्छा हुआ तुम मिल गए। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि कौन है यहाँ पे ओपन कैटेगरी से, ताकि मैं उससे दोस्ती करूँ। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जो हायर कट ऑफ वाली ब्रांचेस से बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एक हायर कट ऑफ ब्रांच है। ऐसे ब्रांच के स्टूडेंट्स हमेशा कम कट ऑफ वाली ब्रांच के स्टूडेंट्स को इंफीरियर समझते हैं। अब मानो या ना मानो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू तो है। एज अ क्रिएटर हम जब भी किसी कॉलेज की स्कॉलरशिप्स बताते हैं तो कमेंट सेक्शन काफी नेगेटिव दिखाई देता है। इन सारे डिस्क्रिमिनेशन और चैलेंजेस को फेस करने के बाद जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो यहाँ भी IIT स्टूडेंट्स के लिए उतना आसान नहीं होता। दोस्तों, IIT में एडमिशन लेने के पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। क्वालिटी एजुकेशन, एल्यूमिनाई नेटवर्क, आलीशान कैंपसेस और इन सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट्स। अक्सर आपने करोड़ के पैकेजेस की हेडलाइंस पढ़ी होगी। सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आई? इतना बड़ा पैकेज, यार लाइफ सेट है। कुछ ऐसा ही इंडियन पेरेंट्स भी सोचते हैं जब वो ऐसी हेडलाइंस अखबार में पढ़ते हैं। इसके पीछे उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा भी इतना बड़ा पैकेज ले सकता है और यही एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स के गले का फंदा बनते जाता है। जैसे दूर से चमकती हुई हर चीज सोना
नहीं होती, वैसे ही IIT में सबका 4 करोड़ का पैकेज नहीं लगता। कितनी सच्चाई इन सब में देख लेते हैं। टोटल IIT में सीट्स है 17,000 के आसपास। अगर हम सारे IITs को कंबाइन करके प्लेसमेंट अबव 1 करोड़ देखें तो 50 से 70 स्टूडेंट्स ही होते हैं टोटल। एकदम हायर एंड में पकड़ लेते हैं 100 बच्चे। ये 0.6% होता है टोटल स्टूडेंट्स का जिन्हें 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज लगता है। अगर हम 50 लाख के ऊपर के पैकेज की बात करें तो वो मिलाता 960 स्टूडेंट्स को, जो कि होता है सिर्फ 5.6% के आसपास। लेकिन हर पेरेंट एंड स्टूडेंट को जेईई प्रिपरेशन के टाइम यही लगता है कि यही वो पैकेजेस है जो सबको मिलते हैं। तो भैया रियलिटी क्या है प्लेसमेंट्स की? अगर हम टॉप 5 IITs के मीडियन पैकेज पे नजर डालें तो नंबर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। IIT बॉम्बे का मीडियन पैकेज है 19.3 लाख, मद्रास का 16.6 लाख, दिल्ली का 20 लाख, कानपुर 23 लाख, वही खड़गपुर का 24 लाख देखने को मिल जाता है। ये मीडियन पैकेजेस हैं, ये भी सबको नहीं मिलते। मीडियन पैकेज का अर्थ होता है 50% स्टूडेंट को इस नंबर से ज्यादा का पैकेज लगा होगा एंड 50% ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस ब्रैकेट में लाई करेंगे, यानी उनको मीडियन पैकेज से कम प्लेसमेंट लगा होगा। ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं जहां IIT ग्रेजुएट्स को 6 लाख 8 लाख का पैकेज मिला है। But truth be told, majority of my friends, they actually got a placement which is like 10 LPA, 12 LPA, but that is actually CTC. मैंने कहा यार कैसे पॉसिबल है, IIT है, 1-2 बच्चों को मिला होगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। बट नहीं भाई, मैं आपको टॉप IIT बॉम्बे की स्टैट्स बताता हूँ। 125 ऐसे ऑफर्स थे जो 8 लाख से कम थे एंड 15 ऐसे भी ऑफर्स थे जो 6 लाख से कम थे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी आपको हेडलाइंस में नहीं मिलेंगी, सामने आएंगी तो बस 1 करोड़ 4 करोड़ की हेडलाइन। ये मैंने IIT बॉम्बे का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप न्यू IITs को देखोगे ना तो ये नंबर थोड़ा और ज्यादा मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पिछले साल ऐसे बहुत कम स्टार्टअप्स थे जिन्हें IIT के प्लेसमेंट शीट में एंट्री मिली, क्योंकि स्टूडेंट्स ने लगातार कंप्लेन की थी कि स्टार्टअप जो CTC ऑफर लेटर में प्रॉमिस करते हैं, ज्वाइनिंग डेट तक वो CTC मैच नहीं हो पाती। IIT मद्रास के प्लेसमेंट एडवाइजर प्रोफेसर सत्यम ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस साल रिसेशन के कारण कंपनीज के ऑफर्स कम हुए हैं। So per company, if you see the number of offers, it's less compared to last year. So company A came last year. They made n number of offers. Now it's probably n by 2 or less, something like that. अगर ये सब डेटा की माने तो ये फैट सैलरी पैकेजेस के सपने रियलिटी चेक मिलते ही धुल हो जाते हैं, स्पेशली सिविल एंड केमिकल इंजीनियर्स के लिए। अलग अलग ब्रांचेस में आप देखोगे तो सैलरी पैकेजेस भी काफी डिफर करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं सिविल एंड केमिकल के केस में ये नंबर काफी कम दिखाई देता है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनके कोर एरियाज में कॉम्पिटिटिव सैलरीज के साथ प्लेसमेंट सिक्योर करना मुश्किल हो चुका है। इसलिए कई बार ये स्टूडेंट्स ऐसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी एरिया से बिल्कुल अलग है। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि IIT मतलब 100% प्लेसमेंट। इस साल एक हेडलाइन खूब चली जिसमें 36% IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स को अनप्लेस बताया जा रहा था। IIT बॉम्बे का भी रिप्लाई आता है कि भैया ये गलत है। 6% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो प्लेस होने बाकी थे। अब ये ना कोई एक्चुअल नंबर्स नहीं थे, ये एक सर्वे था, तो लोगों ने जम के क्रिटिसाइज किया कि सर्वे नहीं, एक्चुअल नंबर बताओ, पिछले साल का नहीं इस साल का डेटा बताओ, ये स्टार्टअप का नंबर इतना कम क्यों है। लोगों ने मतलब जम के क्रिटिसाइज किया। अगर हम इस सर्वे को साइड में रखें एंड एक्चुअल नंबर्स भी देखें तो ये नंबर 82% के आसपास ही है। अलग अलग स्ट्रीम का पॉज करके खुद देख सकते हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि IIT के सारे प्लेसमेंट्स ऐसे होते हैं। एक्चुअली बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की कंपैरिजन में IITs आज भी कई गुना बेटर है। तुम्हें उसके लिए डेफिनेटली मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो करोड़ पैकेज का परसेप्शन बना हुआ है वो उतना भी सच नहीं है। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जब IITs की बात आती है तो बिना किसी दोहराए हम ये कह सकते हैं कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पायनियर है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया में प्रोवाइड करने में IITs का मेजर रोल रहा है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स और देश के स्मार्टेस्ट ब्रेन्स भी IITs ने दिए हैं। लेकिन सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं बल्कि आर्ट और वो फील्ड जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता दिखाई देता है, वहाँ आपको IIT की छाप दिख जाएगी। बेशक आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंड IIT कैंपस में कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन 1950 से एस्टेब्लिश्ड ये इंस्टीट्यूशन अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस आज भी अलग ऊंचाइयों पर ले जा रही है। रही बात रैगिंग और डिस्क्रिमिनेशन की, तो IIT अपने जीरो रैगिंग पॉलिसी पर सख्ती से काम करते आया है। कई लोगों को सस्पेंड भी किया है, एक्शंस भी लिए गए हैं एंड ओवरऑल देखा जाए तो पहले के मुताबिक कैंपस में सुधार भी आया है। इस बार से इनकार नहीं किया जा सकता कि रैगिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है या सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब ये केसेस थोड़े कम हो रहे हैं। आज IIT कैंपस को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हम कम से कम अपने इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन सिस्टम को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रैगिंग जैसी चीजों से दूर रखें। अगर कोई जेईई की प्रेप कर रहा है तो उसे करते रहना चाहिए। इस दौरान आप जो मेहनत करते हो ना, फ्यूचर में आपको ये मेहनत काफी जगह पे काम आने वाली है। बात रही प्लेसमेंट्स की, तो रिसेशन के कारण थोड़े नंबर्स नीचे आए हैं, लेकिन वापस बोलूंगा IIT में जहाँ मीडियन पैकेज 15-20 लाख है, वही किसी आप ओवरहेड प्राइवेट कॉलेज को ले लो
लो, वहाँ 5-7 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा और फीस कई गुना ज्यादा होगी। तो IIT के लिए मेहनत तो बनती है। IIT आपका ड्रीम है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इसे अनहेल्दी टॉक्सिक ऑब्सेशन बनने से भी रोकना है। लास्ट में यही बोलूंगा, IIT इज ग्रेट but not at the cost of your happiness and mental health. IIT degree acts as a catalyst for your success, but absence of it doesn't make you failure.